चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में चालू रखो इसी पे। बुद्धि, अरे तो ठीक है, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न
एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न पूर्ण शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णाली 8 कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहे परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्म इनसे भी रहे परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
ध्रुव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का रोल है 956 नंबर का रोल है। आप लोग भी निकाल लीजिएगा। जो जूम पर है उनको तो यहाँ दिखाई दे रहा है, उसको मैं पढ़ता हूँ। दुनिया की दुनिया जाने तू अपना कर, दुनिया तो उसके परिणमन अनुसार परिणमित होगी, तेरा किया कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, समझ गए आप? आचार्य भगवान समझाते हैं भैया, तुम्हें अपनी आत्मा समझ में आ गई है ना, तुमने अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया है ना, दुनिया क्या कहती है, अब उसकी तरफ देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हरियंत परमात्मा ने जो चैतन्य वस्तु बताई है कि वह चैतन्य वस्तु शरीर, रागादेश और पर्याय से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ आप? ऐसी बात जिन जीवों को समझ में आ जाती है वे फिर जो है दुनिया के बातों में फंसते नहीं हैं। समझ आप? दुनिया की दुनिया जाने तू अपना कर, समझ गए आप? क्योंकि यहाँ तो जो है सभी जीव अज्ञानी है, कोई धर्म की बातें समझता नहीं है। समझ गए आप? क्रिया कांड कोई कैसन धर्म माने बैठे हुए हैं। समझ गए आप? उनसे तुम कहो कि भाई साहब ये शरीर की क्रिया जो है ये आत्मा की क्रिया नहीं है, तो वे क्या कहेंगे? वे तुमसे क्या कहेंगे भाई साहब? समझ नहीं आप? क्योंकि ये शरीर की क्रिया आत्मा नहीं करता तो कौन करता है? समझ नहीं आप? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं कि भाई साहब समझे और समा जाओ। क्या तुम्हें भगवान के द्वारा जो बताया गया तत्व है वह तुम्हें समझ में आ गया है कि भगवान ने यह बताया है कि प्रत्येक आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझने आप? और ये रागादिक परिणतियाँ जो आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में देखी जाती हैं वे अपने स्वयं काल में उत्पन्न होती हैं और उनका भी कर्ता धर्ता कर्म भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। इतनी बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई है तो अब तुम्हें दूसरों की तरफ बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो सब जो है अज्ञानी जीव पड़े हुए हैं। तो कहते हैं तुम अपना काम करो, पर का लक्ष्य छोड़ो। यहाँ तो नाना भांति के लोग हैं, जीव नाना है, कर्म नाना है, उनके मुद्दे भी नाना प्रकार के हैं। तुम किनको समझाने जा रहे हो भाई साहब? समझ गए नहीं आप? तुम कहोगे कि भाई साहब ये जड़ की जो है जड़ की क्रिया है, पूजा आदि जो है, तो आपका ही विरोध करने लग जाएंगे। वो तो आत्मा की क्रिया है, अब उनको पता ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? आत्म वस्तु अलग है, अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, शरीर ये जड़ है। समझ गए नहीं आप? दोनों के अपने अपने परिणमन हो रहे हैं। शरीर का परिणमन शरीर में होता है, आत्मा का परिणमन आत्मा में होता है। आप अरिहंत भगवान के बताए हुए तत्व को अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। जब आप निर्णय करोगे, विचार करोगे, फिर आप किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हो। लेकिन आप निर्णय नहीं करोगे, निर्णय नहीं करोगे तो आप ठगाए जाओगे। यहाँ ये सही कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया जो है वास्तव में आत्मा ही करता है। आत्मा के बिना शरीर की क्रिया आत्मा कैसे चल सकता है? क्यों? क्या कहोगे आप? वो आपको दलील देगा कि भाई साहब आत्मा के बिना शरीर चल के दिखा दे। मैं कहता हूँ आत्मा तो है शरीर में, फिर भी आपकी इच्छा तो हो रही है, आप वेंटिलेटर में लेटे हुए हो,
आप चल के दिखा दीजिए। आप समझ गए ना? आप निर्णय करिए, विचार करिए। भगवान ने तो ये कहा है कि शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, आत्मा का परिणमन आत्मा में हो रहा है, एक दूसरे से दोनों की भिन्नता है। समझ गए ना? आप पहचान लीजिए। आप वस्तु स्वरूप का ज्ञान करिए। सबसे पहले भगवान ने क्या कहा है? यह पूरा जो है विश्व है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। समझ गए ना आप? जिसमें जीव द्रव्य है, उद्गत द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है और काल द्रव्य है। और क्या इस विश्व में वैसा बताइए आप? इसके अलावा इस विश्व में और क्या है? और प्रत्येक द्रव्य जो है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत रूप से है। अभी आप निर्णय करो ना भाई। क्या इसके अलावा इस जगत में क्या है? जो चैतन्य वस्तु है वह जानने देखने वाली है, अमूर्तिक है। शरीर है, यह जड़ है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। बाकी के 4 द्रव्य जो हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे कैसे हैं? अरूपी हैं। समझ में आया भैया? ये आपको समझना पड़ेगा। आपको वस्तु स्वरूप का निर्णय करना पड़ेगा। कल्याण किसको करना है? अपन को अगर अपना अपना कल्याण करना है तो सर्वज्ञ देव के द्वारा वस्तु स्वरूप को सबसे पहले पहचानिए। क्या आप वस्तु स्वरूप को समझने वाले हो तो आपको अवश्य काश में आपकी आत्मा आपके हाथों में मिल जाएगी, आपकी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन हम वस्तु स्वरूप को समझना नहीं चाहते हैं। क्या इसीलिए जो है पंडित बनारसी दासी ने एक बड़ा छंद बढ़िया लिखा ज्ञानियों का। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। फूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलन में, बह रही अवस्था जैसे बगल जैसे पात की। जाकी ताती ताती कारी कोटि लय को भांति भांति, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पापी। क्या अनादिकाल से हम धर्म जानते ही नहीं है वैसा, क्योंकि वस्तु स्वरूप को ही नहीं जानते हैं। तो धर्म हमारी पर्याय में कैसे प्रकट हो जाएगा बताओ आप? सब दुनिया जो है कैसे में कि धर्म किसको मानती है? शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हुए हैं। आत्मा की पर्याय में जो शुभ परिणाम होते हैं, दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, वह राग परिणाम है और पुण्य परिणाम है। और धर्म एक अलग चीज है। धर्म वीतराग स्वरूप है। कैसा है धर्म? कैसा है? वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम जानते ही नहीं है। समझ गया? भगवान ने कहा 3 प्रकार के परिणाम होते हैं जीव में। परिणति सब जीव की 3 बात बरणी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। बताओ, अब निर्णय करिए आप। हमारी आत्मा में जो हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि के परिणाम, जो संक्लेश परिणाम होते हैं, उसे भगवान ने पाप रूप परिणाम कहा है। हमारी आत्मा में जो दया दान पूजा भक्ति अनुव्रत महाव्रत आदि की जो परिणाम होती है, वे शुभ भाव पुण्य के परिणाम है। और वीतराग रूप परिणति, भाई परिणाम के बिना तो जगत में कोई वस्तु देखी जाती है क्या? अरे एक आध तो बता दो। समझ गए आप? तो आप निर्णय कीजिए। आपका निर्णय जितना अच्छा होगा उतना आप अपने आत्मा के नजदीक में मिलेंगे। समझ गए आप? हम निर्णय नहीं करते हैं तो भाई जो कुछ कहता है उसके कैसे उसके बहकावे में चले जाते हो, हैं? समझ गए आप? तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है चैतन्य जो वस्तु है वह तीनों काल सर्वज्ञ स्वभावी है, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है। वह शरीर आदि की क्रिया करने वाला नहीं है। क्या ये भगवान ने बताया है? और आप
न्याय की कसौटी पे उसको तर्क से, युक्ति से, न्याय से उसको कस के देख लीजिए। हमारी इच्छा हुई है हाथ जो है कैसा में, ये देखो हाथ को मैं हिला रहा हूँ, तुम हिला रहे हो हाथ को, तुम्हें पता ही नहीं। अगर तुम हाथ के हिलाने वाले हो तो इस हाथ को जरा पीछे करके बताइए भाई साहब, कहाँ निकले अभी हमारे जान। अज्ञानी आएगा और कह देगा देखो कितनी कैसी बातें करते हैं, हाथ को हिला सकते हो आप। अज्ञानी तो यही कहेगा ना, और तो आप तुरंत बहकावे में आ जाओगे, क्योंकि अनादिकाल से हमारी दृष्टि संयोग की दृष्टि बनी हुई है। अनादिकाल से हमारी दृष्टि जो है परिणामों की दृष्टि है। द्रव दृष्टि का स्वभाव का वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है? लेकिन जिन्होंने वस्तु स्वरूप को समझ लिया है, अपने जीवन में उतारा है, वे किसी की बहकावे में नहीं आते। तो कहते हैं दुनिया की दुनिया जाने, मका लेना रहना दुनिया से। हमने तो वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया है बस। भगवान ने कहा है कि जो है 6 द्रव्य जो है जाति अपेक्षा है, उसमें जीव द्रव्य जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक है। शरीर जो है ये मूर्तिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। ये अपनी क्रियावती शक्ति से शरीर हिलता है, और आत्मा में जो हलन चलन देखा जाता है वह अपनी क्रियावती शक्ति से है। कैसे है क्रियावती शक्ति, समझते हो भाई साहब? समझते हैं। क्रियावती शक्ति के 2 रूप होते हैं। एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना यह क्रियावती शक्ति का काम है, और स्थिति रूप से परिणमन करना यह भी क्रियावती शक्ति का काम है। बाकी के 6 द्रव्य जो 4 द्रव्य हैं, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे अरूपी हैं। वे हमारे इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। उन्हें आगम के द्वारा तर्क से, युक्ति से, न्याय से अपन समझ सकते हैं। समझ में आया भैया? उनको भी समझने के लिए ज्ञानियों ने कसौटी की है। आप ये बताइए कि 24 घंटे में आप कितने काम करते हो? आपके काम पूछ रहा हूँ। 6 काम करते हैं। क्या? तो 6 काम करते हो। कितने? 6 काम। तो उन द्रव्यों को भी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को भी आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कर सकते हो। वर्तमान शुद्ध ज्ञान में वो ताकत है कि विश्व के पदार्थों का अवलोकन वह कर सकता है। ऐसी शक्ति उस वर्तमान में शुद्ध ज्ञान में पड़ी हुई है। केवल अरिहंत परमात्मा और सम्यक दृष्टि जीव में प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही अंतर रह गया है। समझ आप कौन कौन से 6 काम करते हो भाई साहब? तो कहते हैं कि भाई साहब एक तो आप जानने का काम करते हो, जानने देखने। उन द्रव्यों की, बाकी के द्रव्यों की सिद्धि के लिए ये बात की जा रही है। वैसे तो भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। समझे आप? जब 6 द्रव्यों की जब सिद्धि की करना है तो भाई साहब आप उनकी कैसे उनके अपने ज्ञान में कसोगे? कसौटी पे कसिए, निर्णय कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप जानने का काम करते हो कि नहीं करते हो भाई साहब? करते हैं भाई साहब। आपकी पर्याय में रागादिक परिणाम देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते? यहाँ साहब देखे जाते हैं। और तीसरा काम चलने का। आप कहीं से चल के आए हो कि नहीं आए हो? बोलो। शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से आया, आप भी अपने जानने देखने वाले, आप भी चल के आए हो अपनी क्रियावती शक्ति। लेकिन हमको ज्ञान नहीं है ना भाई साहब। हम किसी को किसी में मिला देते, हमको पता ही नहीं पड़ता। कभी जनवाणी कभी सुनते नहीं हो भाई साहब। आत्म कल्याण की दृष्टि से अगर आप जनवाणी सुनोगे तो भाई साहब अवश्य हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। तो कहते आप चल के आए हो कि नहीं आए हो? आप बताइए। आप शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से चला, और आत्म चैतन्य वस्तु अमूर्त के वो अपनी क्रियावती शक्ति से चल के आया। क्रियावती शक्ति 2 में है ना। क्रियावती शक्ति किसे कहना? उसके 2 कार्य हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना और स्थिति रूप परिणमन करना। अभी आप चुपचाप आप बैठे हुए, शरीर भी बैठा हुआ है और आप भी बैठे हुए, तो स्थिति रूप परिणमन कर रहा है।
और ये शरीर जो है हाथ हिल रहे हैं, ये अपनी क्रियावती शक्ति से हिल रहे हैं। अंदर में आत्मा के प्रदेश हैं, ये अपनी क्रियावती शक्ति से जैसे चेतांतर हो रहे हैं। कहाँ इसमें आप निर्णय तो कीजिए आप। तो आप चल के आए हो, ये बात सत्य है। सत्य है कि झूठी है? सत्य है। समझ आया? ये बात झूठी है कि सत्य है? समझ नहीं आप? और फिर कहते हैं तीसरा काम हो गया। चौथा काम कौन सा? कि आप कहीं रुके हो कि नहीं रुके हो। अरे रुके हो कि नहीं रुके हो? चल के आए हो, रुके भी हो आप। रुके हो कि नहीं रुके हो? हैं? तो रुकने का काम भी आपको देखा जा रहा है भाई साहब, हैं? और जो है परिणमन भी हो रहा है, हर समय परिणमन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो भी हो रहा है। और कहाँ रुके हुए हो वो जगह भी है। इसके अलावा आप और क्या देखते हो बताइए आप? इसके अलावा क्या वो कौन सा काम करते हो? अरे 6 द्रव्यों की सिद्धि करना है। भगवान कहते हैं एक कार्य होने में 2 कारण होते हैं। एक निमित्त कारण, एक निमित्त कारण होता है, एक उपादान रूप कारण होता है। आप निर्णय करिए ना, हैं? अब आप कह रहे कि भाई साहब हम तो दुकान चलाते हैं। तुम दुकान चलाती हो क्या? नहीं चला। बोलो, हैं? दुकान संबंधित राग आपकी पर्याय में हुआ। अब भाई कहती मैं कपड़ा धोती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, कितना अहंकार चल रहा है। बोलिए आप निर्णय ही नहीं करते हो। ये तो निर्णय जो करता है वह सुखी होता है। और जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो ऐसे डोलता रहेगा। डोलते रहिए, अनादिकाल से डोलते चले जा रहे हो और डोलते रहोगे। समझ में आए? आपको इस संसार सागर से अगर विदा प्राप्त करना हो, जन्म मरण का अभाव करना है, तो अरिहंत परमात्मा के द्वारा गए बताया हुआ वस्तु स्वरूप का निर्णय करना पड़ेगा। भैया ज्ञान करो और निर्णय करो, अंदर में चिंतन करो। ये दुनिया तुम्हें कोई हिला नहीं सकती है। समझ गए आप? जिनके पास में ज्ञान नहीं है अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व का, जिन्हें निर्णय नहीं है वे ही हिल सकते हैं। सही बात है। निर्णय वाला सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा इतनी मजबूत होती है, निडर है। अग्नि जो है शीतल हो जाए भले ही, पानी जो है गर्म हो जाए, अरे सुमेरु पर्वत भी चलने लग जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि अपनी श्रद्धा से कभी चलायमान होता नहीं है। इसीलिए कोई दुनिया इतना पक्का निर्णय चाहिए मोक्ष मार्ग में। निर्णय होगा का काम नहीं है। धुलपुल का गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। मनुष्य पर्याय मिली है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय ज्ञान करो। सही बात है। फिर आपको दुनिया से कोई नहीं ला सकता है। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे दुनिया में भाई साहब, तमाम तरह की। आप जाइए नाना प्रकार के लोग मिलेंगे। वो कहेंगे भैया ये पानी पीने से प्यास बुझती है, क्या कहेंगे आपसे? पानी पीने से प्यास बुझती है। वे कहेंगे नहीं, पानी पीने से प्यास क्या, अमृत का सेवन करने से प्यास बुझती है। क्या कहा? ज्ञानी क्या समझता? अपने चैतन्य स्वरूप के भगवान आत्मा को जब तक सेवन नहीं करोगे तब तक प्यास नहीं बुझ सकती है भाई साहब। ये तो पानी से प्यास बुझती हो। नाना प्रकार के लोग मिलेंगे। ये भाई साहब तो हमें तो जो है दारू पीने में आनंद मिलता है, हैं? अब तुमको वहाँ यार मिलता होगा से आनंद पीने में। कोई निर्णय नहीं होगा भाई को बैठ निर्णय की चल रहा है ना, अब बैठ जाओगे आप। निर्णय है वो नहीं समझ रहे आप? ये बात आपको समझना पड़ेगी। बराबर। आप दुनिया से आपकी दृष्टि जब हटेगी जब आप अरिहंत परमात्मा के बताए हुए वस्तु स्वरूप का निर्णय करोगे। फिर आपको कोई नहीं, आपको बहका ही नहीं सकता है। मैं तो गारंटी इस बात की लेता हूँ। समझ रहे हैं भैया? तो 6 काम देखे गए आपके में। एक तो जानने का काम देखा गया, एक रागादिक परिणति देखी जाती है, तीसरा आप चल के आए हो वो काम भी देखा जाता है, रुके हो आप रुके भी हो वो काम भी देखा जाता है, कहाँ रुके हो स्थान भी, कहाँ रुके हो वो स्थान भी है देखा जाता है, समय लगा हो, और जो परिणमन हो रहा है समय लग रहा है वो भी देखा जाता है। इसके अलावा बोलो क्या है जगत में, आप बोलिए। आप हम तो हजारों काम करते हैं, तो दिन भर हमारा माथा निरंतर लगा हुआ है कि भाई साहब मैं पैसा कमाने वाला हूँ, ये ₹2 पैसे इकट्ठे हुए हैं ये मैंने कमाया, तुमने कमाया है
कि वो है जो है वो नोट पानी क्या है भाई साहब? पुद्गल पर पुद्गल है। क्या है वो? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वो पहले तुम्हारे हाथ में था, दूसरे के हाथ में था, तुम्हारे हाथ में दिख रहा है। और कल तो दूसरे वो के अपनी भी क्रियावती शक्ति से आया, तुम्हें पता ही नहीं है। अलग तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हो। कितना अहंकार चलता है हमारे परिणामों में, बोलिए आप। हमने कमाया है, हैं? संभाल के रखा। सारा माथा गर्म पड़ा रहता है कि भाई साहब मैं कमाने वाला हूँ, और बाई कहती कि मैं भोजन बनाने वाली हूँ। अब बताओ दोनों लड़ाई झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? दोनों ब्रह्म में जी रहे हैं। आज ही पेपर में आया है, एक लड़का है प्रिंस जैन नाम का बच्चा है भाई साहब, मोटरसाइकिल से उसने आत्महत्या कर ली। 22 साल का बच्चा, समझ में आया? इंदौर की घटना है। मोटरसाइकिल पे बैठ के उसने आत्महत्या कर ली। पहले से ही सूचना दे दी उसने कि भाई साहब मैं इस जगह से कैसे कूद रहा हूँ, मर गया जाके, 300 फीट नीचे चला गया। हमारे घर में जितने भी लड़ाई झगड़े देखे जाते हैं, अगर उसके अंदर ये संस्कार होंगे तो बताओ लड़ाई झगड़े की कहाँ गुंजाइश हो गई है ना? सही बात है, इसलिए सत्य ज्ञान दो। हम सत्य वस्तु स्वरूप को समझने में अपने को और अपने बच्चों को क्यों नहीं लगाते हैं? आप करोड़ों अरबों रुपए भी छोड़ जाओगे, बच्चे दुखी तुम्हारे रहेंगे, सुखी नहीं हो सकती हैं। सच्चा ज्ञान नहीं है? आपने अत्यंत परमात्मा के यहाँ के जन्म लिया है, छने पानी में पैदा हुए हो, तो आपको अपनी पर्याय में विकास करना चाहिए। वो बिना सत्य वस्तु स्वरूप के हो नहीं सकता है। बिल्कुल समझ में आया? तो भगवान कहते हैं कि कार्य होता है तो दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण होता है और एक उपादान रूप कारण होता है। अब आपको ज्ञान करो ना भाई साहब, सब बैठे हुए हैं साहब, मेरे को दुकान चलानी है, मेरे को ये काम करना है, समझे ना आप? अपना काम जानता नहीं है, पर के कार्य को अपना इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है, इन चीजों का पता ही नहीं है भाई साहब। रोटी अपने आप बनती है। जब मैंने ये बात वहाँ कही भोपाल में, हमारी क्लास में वो भाई बैठती थी, तो बहुत अच्छी अभ्यासी, तो पंडित जी साहब, उसने वैसे ही कह दी मजाक में, पंडित जी साहब मैं यहीं बैठी जाती हूँ, आपके स्वाध्याय में नहीं जाती हूँ वहाँ पे, मैं तो यहीं पे जो है स्वाध्याय भवन में बैठी रहती हूँ। आज देखते हैं हमारे पति कैसे खाना खाते हैं। हमने तो विकल्प अहंकार क्यों करती है? देखना जो तुम बनाते हो उससे बढ़िया भोजन मिलेगा उसको। समझ में आया भैया? एक पंडित विद्वान थे, अजैनों की बात है, समझ गए? जैनों के भी हों तो क्या बात है उसमें। ऐसा अहंकार करते थे कि भाई साहब है, ये खाने के लिए उनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, 1-2 टाइम का भोजन की व्यवस्था नहीं थी घर में। रोज ना कैसा में बीवी को, अपने बच्चों को बार-बार बोलते थे कि देख बेटा मैं कमा के ला रहा हूँ, अरे तुम लोग खा रहे हो, और तुम्हें जो रोटी मिल रही है खाने की 1 टाइम की, इसीलिए चुपचाप खा लो, भूखे मरना पड़ेगा। रोज ही ना इस प्रकार की कैसा में वो जो है बच्चों को और पत्नी को कैसा में ताना दिया करते थे। अब ऐसा योग मिला कि भाई साहब उनका जो है मृत्यु हो गई। अब समाज के लोगों ने, मोहल्ला वालों ने समझा भैया कि अब क्या किया जाए, ऊपर तो चले गए कमाने वाले। तो ऐसा फंड इकट्ठा कर दिया, बच्चों की जो है बढ़िया जो है पैसा भी जमा कर दिए, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दी, और 2 टाइम भोजन की व्यवस्था कर दी। वो लोगों को अहंकार करते करते चला गया, मर गया। आप सोचिए, अपने इंदौर की भी तो एक घटना है ना। इतने जैनी लोग उसमें वहाँ गए थे, वहाँ खत्म हो गए, फिर समाज ने उनकी सारी व्यवस्थाएं की कि नहीं? हम 24 घंटा अपने ज्ञान में ऐसा अहंकार पर द्रव्यों का कर्तव्य लेके चले आ रहे हैं। इसका समाधान तो एक ही है, अगर आपको अपना माथा, अपनी पर्याय में सुख शांति चाहिए तो वस्तु स्वरूप का निर्णय कीजिए आप। बस एक यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। है? तो कहते हैं एक कारण होने में 2 कारण होते हैं, एक निमित्त रूप कारण होता है, एक उपादान रूप कारण होता है। जैसे आपको जो है जानने का काम होगा, समझ में आया भैया?
जानने का काम हो रहा है, तो जानने का काम कौन करता है? जीव द्रव्य करता है। समझ में आया भैया? जानने का काम जीव द्रव्य करता है। तो उपादान रूप कारण कौन हो गया? जीव द्रव्य हो गया। कार्य क्या हुआ? जानने का, है नहीं? समझ गया? और लोकालोक क्या हो गया? लोकालोक परद्रव्य हो गया। हो गया ना, विविध रूप से हो गया। तो ये हो गया, आपको ज्ञान हो गया। उपादान रूप से कौन हो गया? जानने अपना के जीव। पर्याय का काम कौन हो गया? उपादान, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हो गया। ठीक है कि नहीं? उपादान कारण और लोकालोक को लोकालोक हो गया। कौन हो गया? निमित्त कारण। वो निमित्त कारण हो गया। समझ गए ना? ऐसे आप वस्तु स्वरूप को कसिए अपनी ज्ञान की कसौटी पर, फिर आपको कोई भी भ्रमित करने वाला नहीं है। समझ गए आप? चलिए, फिर कहते हैं दूसरा काम हुआ आपकी आत्मा की पर्याय में। मोराग कौन सा हुआ? मोराग देश के परिणाम हो रहे हैं। हो रहे हैं कि आपके। हो रहा है। तो अब ये जो काल हुआ है, मोराग देश रूप परिणाम हो रहा है, तो इसका दोनों चीजें आपको घटाना चाहिए, घटाना आना चाहिए, समझना चाहिए वस्तु स्वरूप को। दो कारण कौन से बताए थे आपको? एक कारण होने में दो कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। एक निमित्त रूप कारण और एक उपादान रूप कारण। निमित्त रूप कारण परद्रव्य होता है, उपादान रूप कारण अपना स्वयं का द्रव्य। समझ गए आप? अब निमित्त रूप जो मान लो राग देश के परिणाम हो रहे हैं, तो राग देश का करने वाला कौन? तो कहते हैं सामने पुद्गल द्रव्य है, पर के लक्ष्य से हो रही है। वो तो निमित्त कारण है। पर को अपना जानने, पर को अपना मानने हो। समझ गए? ये विभाग रूप परिणति ये पर के लक्ष्य से हो रही है, पर का लक्ष्य करने से होती है। ये निमित्त हो गया। और उपादान आत्मा में वैभाविक नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है भाई साहब? वैभाविक नाम की शक्ति। अब अपनी शक्तियों का ज्ञान कर लिया। आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। उसके दो। हालांकि 47 शक्तियों में इसका नाम नहीं आया है, लेकिन पंचाध्यायिका ने उसका वहाँ खुलासा किया है। पंचाध्यायी ग्रंथ में। पंचाध्यायी ग्रंथ है ना, उसमें वैभाविक शक्ति दी गई है। सहजानंद जी वर्णी हुए हैं, सहजानंद जी वर्णी भैया, उन्होंने भी उसका खुलासा किया। तो बोले कि वैभाविक शक्ति के दो रूप होते हैं। जैसे ये क्रियावती शक्ति के दो रूप होते हैं ना, ऐसी वैभाविक शक्ति के भी दो रूप होते हैं। एक स्वभाव रूप क्या? परिणमन कर रहे हैं। जब है एक स्वभाव रूप परिणमन करना और विभाव रूप परिणमन करना। पर के लक्ष्य में वह शक्ति विभाव रूप परिणमन करती है, और स्व के लक्ष्य में स्व के लक्ष्य स्वभाव रूप परिणमन करती है। इसमें कहाँ दिक्कत है? समझ गए आप? सिद्ध भगवान के लक्ष्य पूर्वक वह स्वभाव रूप परिणमन करती है, पर का लक्ष्य करने से वो विभाव रूप परिणमन। जैसे लकड़ी में तैरने की शक्ति होती है और जलाने की भी शक्ति है। समझ गए आप? तो आप उसको लकड़ी को पानी में डालोगे तो तैरने पड़ने की पानी के सहयोग से वो तैरने लगती है। और वही लकड़ी समझ गए आप? ऐसे हमें अपनी आत्मा की समझना चाहिए। समझ गए आप? काल से कारण का ज्ञान करना चाहिए। एक काल होने में दो कारण होती हैं। अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां देखी जाती हैं, जो विकार रूप परिणति देखी जाती है, वह परलक्ष्य से। समझ गए आप? पर का लक्ष्य करने वह निमित्त कारण है। और उपादान रूप कारण वैभाविक नाम की शक्ति। वैभाविक नाम की शक्ति है। जब यह आत्मा पर का लक्ष्य करता है, तब उसकी पर्याय में विभाव रूप परिणमन देखा जाता है। जब वही आत्मा समझदार हो जाता है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुसरण करता है, तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। अब वैभाविक नाम की शक्ति सिद्ध भगवान के भी, अनंत भगवान के भी, वे क्या कर रहे हैं उससे? कि भाई साहब सिद्ध भगवान के पास में शक्ति का तो नाश होता नहीं है, तो वो सिद्ध भगवान में है, फिर कैसे कर रहे? तो वो स्वभाव रूप काम कर रही है ना, और संसारी जीवों की विभाव रूप कर रही है। तो अपन क्या है, अपनी शक्तियों को जानते नहीं है। समझे ना? ये अपनी भूल है। तो अपनी शक्ति ये स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमु श्री सतगुरु भगवान। बराबर।
अब कहते हैं कि साहब तीसरा काम कौन सा था भाई साहब, आप लोग बताएंगे थोड़ा। चलने का काम। तीसरा काम कौन सी बात चल रही थी अपनी? चलने का। 6 कार्य बताए थे आपके। आप खूब चिंतन करना, विचार करना और कल बताना। वस्तु स्वरूप का जितना आप निर्णय करोगे, विचार करोगे, नियम से आपकी पर्याय में वो शक्तियां प्रकट होने वाली हैं, वो निर्णय आपकी पर्याय में होगा, वो ताकत आपकी पर्याय में आएगी कि भाई साहब उसका कैसा में उसका मुकाबला, उसके आनंद का मुकाबला किसी से किया नहीं जा सकता है। शिक्षित बनिए, क्या पहले शिक्षित बनिए, फिर आप आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। मनुष्य पर्याय में आए हो तो शिक्षित बनना है, अज्ञानता ना रखना, रहना तो पड़ेगा आत्मा बनकर ही। अब आपको समझदार बन के रहना है कि आपको भाई साहब बेवकूफ बन के रहना है, ये आपके हाथ में गाड़ी है। समझ में आया भैया? बेवकूफ बन के तो हमारा आत्मा अनादि काल से रह ही रहा है, ना तो शरीर के धर्म को जानता है, ना अपनी आत्मा में होने वाले रागादिक परिणतियों का भी परिचय नहीं है, अपनी चैतन्य वस्तु का भी हमें परिचय नहीं है। सबको मिला के सेवन करता है तो दुखी तो होगा ना। सही बात। ज्ञानी निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। बताइए आप, वही चीज ज्ञानी के पास में, वही अज्ञानी के पास में। अज्ञानी दुखी बना रहता है, ज्ञानी सुखी बना रहता है, क्योंकि वह सबको जानता है, सबका विभाजन करके बैठा है, सबका विभाजन निर्णय करके लेता है। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प विकल, सबको ही पर में खपाते चलो। आएगा तो क्या भाई साहब, आत्मा निर्णय नहीं है ना, भगवान की बात नहीं सुनते हो भाई, अपने आचार भगवंतों की बात नहीं सुनते हो। पर्याय में निर्णय करो, जितना बढ़िया जिसका निर्णय होगा भाई साहब उतनी जल्दी उसकी पर्याय में पूर्ण निराकुलता, पूर्ण निराकुलता की पर्याय आ जाएगी भाई साहब। सिद्ध भगवान जैसी पर्याय आ जाएगी। सम्यक दर्शन तो तत्काल होता है। भगवान कहते हैं कि आत्मा कारण परमात्मा स्वरूप रूप से विद्यमान है। हम नहीं तो भगवान वहाँ कहाँ, दुनिया कही भगवान तो वहाँ बैठे हैं मंदिर में, कहाँ बैठे हैं? कोई कहेगा भाई साहब शिव जी भगवान है, कोई कहेंगे भाई साहब कपड़ा पहनने वाले भगवान हैं। तुम कौन कौन की दिमाग खराब करोगे? तुम निर्णय करो कि भगवान का क्या स्वरूप होता है। वीतरागी होते हैं कि रागी होते हैं? सर्वज्ञ होते हैं क्या? नहीं तो आप फंस जाओगे चक्कर में। आप गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। मुनराज के स्वरूप को भी पहचानिएगा आप कि मुनराज का क्या स्वरूप होता है। पंडित टोडरमल साहब ने स्पष्ट लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6वें अध्याय के पीछे लिखा है, लास्ट में, अहो देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है। और इनमें शिथिलता रखोगे तो अन्य धर्म किस प्रकार से होगा। अब ये तुम्हारी है जिम्मेदारी, तुम उनके स्वरूप को समझिए। समझ में आपको भाई साहब पुण्य कमाना भी नहीं आता है, धर्म तो होगा कहाँ से? समझ में आई? तो तीसरे कार्य की बात चल रही थी, चलने का काम। तीसरा काम कौन सा? चलने का काम। आप कहीं से आए कि नहीं आए? तो शरीर अपनी पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणु उसके हैं, समझ गए ना? उनमें क्रियावती शक्ति से आया, और आत्मा उसके साथ में अरूपी है, वो अपनी क्रियावती शक्ति से आया भाई साहब। और जब भ्रम करता कि मैं चल के अब तुम्हें पता ही नहीं है। और फिर जिन लोगों ने कह दिया नहीं, शरीर की क्रिया आत्मा करता है। कौन करता है? क्या कहेगा सामने वाला? अगर आपके पास में ज्ञान है, नहीं, आत्मा अरूपी है, अमूर्तिक है, जानने देखने वाला पदार्थ है, और शरीर जो है जड़ है, मूर्तिक है। अब आपका निर्णय नहीं है तो आप बेकाबू में आ जाओगे, फंस जाओगे। क्या दो चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है? दोनों के कार्य अलग अलग हो रहे हैं ना भैया। तो चलने रूप जो कार्य हुआ है, तो उस चलने रूपी कार्य में अब निमित्त कारण कौन है और उपादान रूप कारण कौन है, ये आप पहचान लीजिएगा। क्या भाई साहब? एक कार्य होने में दो कारण होते हैं,
निमित्त रूप कारण कौन है, उपादान रूप कारण कौन है? तो भगवान सर्वज्ञ देव कहते हैं निमित्त रूप कारण तो धर्म द्रव्य है। कौन है? धर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य की सिद्धि आ गई। कौन है? निमित्त रूप कारण कौन है? धर्म द्रव्य है। और उपादान रूप कारण अपनी क्रियावर्ती शक्ति। अपनी क्रियावर्ती शक्ति से है कि नहीं? क्रियावर्ती शक्ति हमारे पास में दोनों की अब क्रियावर्ती आपको से धर्म द्रव्य की परिभाषा भी नहीं मालूम है तो बोलो क्या होगा? शिक्षित बनिए और सुखी हो जाएगी। ऐसे तो भाई साहब पीछे पीछे घूमने से कुछ नहीं होने वाला है। कितने भी भगवान की जयकारा बोलो, कितनी भी गुरुओं की जयकारा बोलो, लेकिन आपके पर्याय में शिक्षित बना नहीं है तो भाई साहब आपका कल्याण 3 काल में नहीं होने वाला है। अब धर्म धर्म की परिभाषा भगवान ने क्या बताई है, बोलिएगा ये आप। जो स्वयं चलते हुए जीव और जो स्वयं चलते हुए जीव और जगत को चलने में सहायक हो, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे धर्म द्रव्य की सिद्धि करने के लिए सारी बात 4 द्रव्य को सिद्धि करने के लिए मैंने आपको चर्चा की है। समझ आया? जैसे यही आ गया, मैं क्या करूँ? समझ में आया? तो धर्म द्रव्य एक अरूपी पदार्थ है जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। क्या है? समझ गया? और पूरे लोकाकाश में व्याप्त है। तो वो एक अरूपी पदार्थ है, वस्तु है, वो भी वस्तु है? और उसमें निमित्त कौन हो रहा है? जो स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को, किसको? जीव पुद्गल को चलने में सहायक हो, उसे निमित्त कारण कहते हैं, धर्म द्रव्य कहते हैं। समझ गए आप? अब आप चल के आए, अभी आपने कह लिया भाई साहब देखिएगा, आपका दोस्त आया, आपके घर पर आया, ध्यान रखिए, दोस्त आपके घर पे आया और आपके बेटे को ले गया। बेटे की इच्छा नहीं हो रही थी उसके साथ जाने की। आपके घर के सारे परिवार वाले देख रहे थे उसे, उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी बाहर जाने की, उसके साथ जाने की। लेकिन उसके दोस्त बार बार आग्रह कर रहा था, लेकिन ले गया वो उसको और चला भी गया वो। ऑनर ऐसी हुई कि एक्सीडेंट हो गया उनका। क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो बालक मर गया। कौन मर गया? जो जाना नहीं चाहता था, जो नहीं जा रहा था, वो बालक मर गया। समझे? अब आप बताइए, अब आप क्या देखोगे उस लड़के को जो ले गया था? किस दृष्टि से देखोगे भाई साहब? यही ले गया था, इसी कारण हुआ। जो नहीं ले जाता तब नहीं। सारे घर के सदस्य सब उसको ही कोसेंगे। जो उस बालक को ले गया था, जो उसकी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, अब उस लड़के को किस दृष्टि से देखेंगे? जीवन भर उसको उसी दृष्टि से। बताइए भाई साहब, यही दोष बोलो, इस दृष्टि को कौन मिट सकता है? और ज्ञानी को मालूम है, की भगवान के ज्ञान के द्वारा ही मिट सकती है। ज्ञानी को सच्चे ज्ञान के द्वारा ही इस दृष्टि का नाश हो सकता है। सही बात है। जब उसे ज्ञान हो कि भाई साहब बच्चे का कोई भी दोष नहीं है, वह हमारा बच्चा, हमारी जो है उसका शरीर क्रियावती शक्ति से चला और उसकी आत्मा भी क्रियावती शक्ति से चली। उसमें चलने में धर्म द्रव्य और उसमें निमित्त था धर्म द्रव्य। और लड़का भी निमित्त नहीं है। गजब की बात तो ये है। क्या है भाई साहब? लड़का निमित्त है कि नहीं है? नहीं है, निमित्त भी नहीं है। वो तो निमित्त का निमित्त है। वो लड़का ले गया, पहले भाई साहब लड़का ही करता है। पहली दृष्टि हमारी क्या बनी हुई है? वो लड़का ही अज्ञानी जीव की दृष्टि कैसी बनी हुई है? निमित्ताधीन। भाई साहब वो लड़का ही ले गया है, लड़का ही करता है उसका। थोड़ा बहुत भाई साहब, थोड़ा बहुत कसा में मान्यता हो, ज्ञान हो तो बोलेगा, क्या बोलेगा? ऐसे कि वो निमित्त है, वो करता नहीं है। और थोड़ा अगर सच्चा वेद ज्ञानी होगा तो कहेगा भाई साहब लड़का निमित्त भी नहीं है, उसमें तो धर्म धर्म निमित्त है। और शरीर का, आत्मा का भाई साहब संबंध उतने ही समय का था। आयु कर्म जो है, ना तो अज्ञानी को आत्मा का पता, ना कर्मों का पता है भाई साहब, और ना विरोधियों को पहचानता है। और ज्ञानी के ज्ञान में सब क्लियर है, इसलिए ज्ञानी हमेशा सुखी बना रहता है। अज्ञानी दुखी है, ज्ञानी हमेशा सुखी बना रहता है, क्योंकि उसके सामने पूरी फिल्म क्लियर हो चुकी है। एक बात। अब तीसरे नंबर की बात आई, उसमें कौन निमित्त है? शरीर
और आत्मा के जो वस्तु दो वस्तुएं हैं वे चलती आई, उसमें निमित्त कौन है? धर्म 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 धर्म। और उसमें उपादान रूप कारक क्या कौन है? क्रियावती शक्ति। कौन है भैया? क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति। हो गई कि नहीं होगी? चौथे काम को बताइए भाई साहब। रुकने का काम। चौथा काम कौन सा था? रुकने का। थोड़ा नया विषय है, आप चिंतन का विषय बनाए, विचार का विषय बनाए। वस्तु स्वरूप का जितना आप निर्णय होगा दुनिया में आपको कोई भी आपको हिला नहीं सकता है। सही बात है। समझ में? चौथा काम कौन सा था? रुकने का काम। आया है तो रुका भी तो है। कहीं रुके हैं, कहीं ना कहीं तो रुके। तो शरीर अपनी क्रियावती शक्ति से यहाँ रुका हुआ है और आत्मा अपनी क्रियावती शक्ति से रुका है। और इसमें निमित्त कौन है? तो कहते हैं अधर्म धर्म है। अब वो तो तुम्हें तो दिखता नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान चक्षु नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है, ज्ञानियों के पास में है, इसीलिए बोले सब नजर आ रहा है। बोलो स्वाध्याय हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? बताइए आप ईमानदारी से। परम जरूरी है। इसीलिए स्वाध्याय को जिनवाणी में परम तप की संज्ञा दी गई है। आप ऐसा वैसी बात नहीं है। आपकी पर्याय में जो मजबूती आएगी वो एकमात्र स्वाध्याय के द्वारा आएगी, सच्चे ज्ञान के द्वारा आएगी। समझ? कितना भी आप पैसे के पीछे भागते रहो, संयोगों के पीछे भागते रहो, लेकिन वस्तु स्वरूप का अगर ज्ञान नहीं करोगे तो अनंत काल से तुम घूमते चले आ रहे हो, दुखी होते चले आ रहे हो। भगवान कहते हैं तुम्हारा जो है भाई साहब कल्याण कभी नहीं हो सकता। ये जैन दर्शन का मिलना यानी आपके लिए भाई साहब ये समझो कि आपकी हमारी सबकी लाटरी खुल गई है। अब थोड़ा सा पुरुषार्थ जागृति करिए, सच्चे ज्ञान का ज्ञान कीजिए। चौथा काम हो गया आपका। एक कार्य होने में दो कारण होते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान रूप कारण। जीव क्रियावती शक्ति जीव की है। निमित्त कारण धर्म द्रव अधर्म द्रव हो गया, चलने में और रुकने में। अब पांचवा काम कौन सा है? कहाँ रुके हो भाई साहब? कोई जगह है कि नहीं है? मैं इसकी क्लास जो है 10 दिन चलती है, लेकिन मैं आधा पौन घंटे में आपको समझा रहा हूँ। इसको समझ में आया क्या? ये हमारी 6 द्रव्यों की क्लास जो है ना भाई साहब है, सिलवानी मैंने 2 बार चलाई थी, 10 दिन चलाई थी, पेपर भी लिया था। समझ में आया भैया? तो आधा पौन घंटे में आपको मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पक्का होता है विषय बार। तीसरा काम कौन सा था? वो पांचवा काम। कहाँ पर रुके हो? पांचवें नंबर का काम कौन सा था? कहाँ रुके हो? कहाँ रुके हो भाई साहब? आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश में रुका हुआ है, शरीर अपने क्षेत्र में रुका हुआ है। क्या है? शरीर है अपने असंख्यात अपने एक एक उद्गल परमाणु है। शरीर क्या है? उद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। अनंत उद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझे? तो ये अनंत उद्गल परमाणु अपने स्व क्षेत्र में रह रही है और आत्मा अपने असंख्यात प्रदेश में रहता है। कहाँ रहता है? अपने असंख्यात। ये तो हो गया निश्चय। और व्यवहार से आकाश में। कहाँ पर? आकाश द्रव। आकाश द्रव है। आकाश द्रव किसे कहते हैं भाई साहब? वो आकाश नहीं, अवगान है तो वो आकाश नहीं, वो तो रूप ही है, वो तो पुद्गल है। जो अवगान जगह देवे तो निश्चय से। अब आप कहोगे हम कहाँ रुके? कोई कहेगा भाई साहब चटाई के ऊपर बैठे हो, क्या? कोई कहे कुर्सी के ऊपर बैठे हो। है भाई साहब? ज्ञानी कहता मैं तो जो है अपने असंख्यात प्रदेश में बैठा हुआ हूँ और व्यवहार से कैसा निमित्त रूप से तो आकाश में, आकाश द्रव है। समझ गए? अभी ज्ञान ज्ञानियों के पास में, अज्ञानियों के पास में कहाँ है? समझ में आया? अब चौथा काम है आपका। छठवा काम परिणमन का। एक कार्य होने में 2 कारण होते हैं। एक उपादान रूप कारण होता है, एक निमित्त रूप कारण होता है। छठवा काम कौन सा है? परिणमन है। परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बदलाव बताइए। हर समय परिणमन चल रहा है, हर समय परिणमन चल रहा है। नहीं तो लोग कहेंगे भाई साहब ऐसे मत वाले भी है कि परिणमन को मानते हैं, द्रव्य को नहीं मानते। ऐसे जो है बुद्ध मत वाले हैं। कोई कहता है कि नहीं भाई साहब परिणमन होता ही नहीं है। ऐसे जो है सांख्य मत, वेदांत मत वाले हैं।
अब आप और एक एक की सुनो, एक वस्तु स्वरूप वर्णमन का को निर्णय मानते हैं द्रव्य को। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। सत सत द्रव्य वस्तु जो लक्ष्य। होती है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है, तो परिणमन हो रहा है। आप बोलो परिणमन द्रव्य शक्ति का देखेंगे आप, द्रव्य तो शक्ति है आत्मा में, है कि नहीं है? है द्रव्य तो आप शक्ति। सामान्य गुण पढ़ते हो, बोलो 6 सामान्य गुण है, उसमें द्रव्य तो नाम का गुण है। द्रव्य शक्ति है, जिस भाव शक्ति है, जिस शक्ति है, के समझ कारण में द्रव्य का निरंतर बोलो कैसे परिणमन कहते होता हैं, द्रव्य रहता है। शक्ति है, पढ़ाई कर लो ना भाई साहब, थोड़ी सी तो पढ़ाई करना है, क्या उसमें है? इतनी मोटी मोटी लौकिक की क्लासें आप अटेंड कर लेते हो हैं। सीए का इतना बड़ा कर्ज है, वो बेटी हमारी बता रही थी कि पापा सीए की पुस्तकें इतनी हैं कि जितनी बाकी हाइट है, उससे भी ज्यादा। बताइए आप, और सबको दिमाग में बैठा ले हुए, तब तो पास हो गए अच्छे नंबर से हैं। तुम्हें ये छोटी सी लघु लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का नहीं पढ़ सकते हो क्या? वैसे तो अपने आप के लिए बड़ा तीरंदाज समझते हो, लौकिक के सब काम कर लेगा, सब काम की चतुराई बताते हो, कठिन से कठिन। थोड़ा सा अपने आप खुद के ज्ञान करने वाली चीजों का तुमको पता ही नहीं है, तो तुम तो ठगाए जाओगे ना हैं। तुम्हारी पर्याय में मजबूती कब आएगी? जब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो जाता है तो पर्याय में मजबूती आ जाती है। समझ में नहीं आप भाई साहब? तो छठवां काम कौन सा? परिणमन। आत्मा में एक द्रव्यत्व नाम की शक्ति है, उस शक्ति का क्या काम है बोलिए भाई साहब? द्रव्य का निरंतर परिणमन जिस होता है, शक्ति के कारण से द्रव्य निरंतर परिणमन करता रहे, क्या है? बदलता रहता है। इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी ने यही तो कहा है, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख जीव दुखी क्यों हो रहा है? अज्ञानता कि से। अपने स्वरूप को ही नहीं जानता है, इसीलिए जीव दुखी हो रहा है। तो सुखी कैसे होगा? स्वरूप को वस्तु जानना। स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लेगा तो उसी समय से यह पर्याय में सुखी होने लग जाएगा। कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, मूर्ख कहती रहे तो कहती रहे, कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाह्य वैभव बढ़े या सभी नष्ट हो, इनसे हानि हानि न वृद्धि तनिक भी है। मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा। अरे अपने भगवान पे तो विश्वास करो। भगवान ने प्रत्येक आत्मा को ज्ञाता दृष्टा देखा है, अनंत शक्तियों से संपन्न देखा है, और तुम भगवान आत्मा ही तो हो ना। शरीर की मान्यता छोड़ दो। समझ में आया भाई साहब? तो छठवें नंबर का कार्य था आपका परिणमन। तो द्रव्यत्व शक्ति जो वस्तु में है ना, आत्मा में सभी में है, 6 द्रव्यों में है। समझ में आया भाई साहब? अपनी चैतन्य की बात करो तो जिस शक्ति के कारण से निरंतर पर्यायों की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, तो ये परिणमन हो रहा है। और व्यवहार में जो काल समय लगता है, नहीं लगता है, तो काल द्रव्य आ गया, हो गया ना। 6 द्रव्यों की सिद्धि हो गई ना। आपको कौन हिला सकता है? बताइए आप, बताइए आपको जो है अब आ गया ना, कितना बड़ा ज्ञान हो गया। लोक के समस्त द्रव्यों का ज्ञान हो गया। बताइए आप, स्वाध्याय में कितना दम है? आपने तो स्वाध्याय को कुछ खेल ही नहीं समझा है। आप तो इस समय तो भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, है प्रतिमा ले लो, अणुव्रत पाल लो, हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में तुम्हारा नहीं हो सकता। पहले शिक्षा कीजिए, पहले वस्तु स्वरूप को समझिए, नहीं तो आपकी पर्याय में कभी भी जो है वो मजबूती नहीं आ सकती है। मजबूती तो वस्तु स्वरूप को जो समझती है उनकी पर्याय में आती है। तो यहाँ कहते दुनिया की दुनिया जाने, तू अपना कर। तुमने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, अब तो तुम अपने आनंद की मस्ती में मस्त रहो। दुनिया तो उसके परिणमन अनुसार परिणित होगी, तेरा किया कुछ नहीं होगा। मैं किसी भी परद्रव्य का करता धरता नहीं, सब अपने में रह के अपना परिणमन करते हैं। ऐसे ज्ञानियों को द्रव्य की दृष्टि होती है। इस प्रकार से हमें अपना ज्ञान वस्तु स्वरूप को जानने में अगर हम जागृत हो गए तो भाई साहब आपके पर्याय में तत्काल ही उन शक्तियां जो अनंत द्रव्य के अंदर है उनकी पर्याय में व्यक्तता भी हो जाती है। पर्याय में होने वाले दुख का भी अभाव हो जाता है। और भाई साहब अल्प काल में यह आत्मा सिद्ध भगवान वर्गे अनंत सुख का भोग भी करेगा। इस प्रकार से आप हम सबको अपना सबका कर्तव्य है
कि सत्य वस्तु स्वरूप को समझना, ये मनुष्य पर्याय तो इसी के लिए मिली है, इसमें ही अपने उपयोग को लगाना, बाहर पंच इंद्रिय के विषयों से अपने ज्ञान को चुराते हुए बचाते हुए तत्व में लगाना, ये हमारे लिए कल्याण की बातें हैं। इस प्रकार से यह चर्चा को पूरा करता हूँ समय के अनुसार। कल फिर एक नई चर्चा के साथ में। चैतन्य का सुमरणो